कंक्लूजन अगर 2 लाइन में दूँ तो ये है कि सीए मुश्किल है मान लिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुश्किल काम करने के लायक नहीं हो, ठीक है। हार्ड है, तुम खुद जाके देखो, खुद इस फील्ड में जाके देखो क्या है रियलिटी। दूसरों की बातों में रहोगे तो फिर कैसे चलेगा, फिर लोग बोल देंगे कल पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो तुम क्या नहीं कमाओगे क्या। हाय एवरीवन, दिस इज सूरज सा एंड टुडे गोना टॉक अबाउट फियर फॉर सीए अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो आज मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार लाइफ में जो भी लोग बहुत लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर पाते हैं, उनमें एक बात कॉमन रहती है, उनमें करेज होता है, ठीक है। मुकेश अंबानी भी बोलता है कि साहस और हिम्मत एक ऐसी चीज़ है जिससे डर को भी डर लगता है, ठीक है। तो वो डर को, अपने फियर को काउंटर कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ, मैं सीए करता हूँ, तो मैं अभी आर्टिकलशिप चल रही है मेरी। तो मुझसे बहुत लोग जो मेरे जूनियर्स हैं, मैं जहाँ से हूँ वहाँ से मेरे बहुत सारे जूनियर्स मुझसे पूछते रहते हैं अक्सर कि भैया सीए के बारे में बताओ थोड़ा, सीए में क्या है। वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, ठीक है। उनमें से बहुत सारे सवाल में से ये भी होते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, ये वो। तो मुझसे 13 से 14 लोगों ने ऐसे ही पूछा था, ठीक है। तो उनमें से मेरे एक दोस्त का भाई भी था जो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था, ठीक है। इंटेलिजेंट बोल लो, जीनियस, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, जो भी फैंसी वर्ड यूज़ कर सकते हो उसके लिए तुम सब यूज़ कर लो, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट था, ठीक है। मैं उसे पर्सनली पहचानता था, तो मैंने उसे फॉलोअप किया था। तो उसने बाद में मुझे पता चला कि उसने सीए नहीं किया एंड उसने दूसरा कोई कोर्स किया, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही था। और फिर बाकी मुझे ये थोड़ा शॉकिंग लगा, तो मैंने बाकी के जो 13-14 स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे थे उन सब से मैंने पूछे एंड सरप्राइजिंगली मुझे ये पता चला कि मतलब किसी ने नहीं किया था, किसी ने नहीं सीए किया, बस उन्होंने पूछा लेकिन किया कि किसी ने नहीं। तो मैंने जानना चाहा कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था, तो सिंपली एक रीज़न था डर। उन लोगों के मन में जो डर था सीए को लेके, और डर अपने आप थोड़ी ना आया, लोगों ने उनको बताया या उनके दिमाग में डाला गया था ये, ठीक है। तो मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि सीए के बारे में लोगों की परसेप्शन क्या है या जो भी है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम बस इस बात से है कि उस डर की वजह से लोग करते ही नहीं हैं, जो स्टूडेंट्स कैपेबल है वो भी नहीं करते, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि थोड़ा ये डर है क्या। तो फर्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो ये है कि वी फियर व्हाट इज़ अनफेमिलियर, ठीक है। वी फियर व्हाट इज़ अनफेमिलियर, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है उससे हमें डर लगेगा ही, ठीक है। तो सेकेंड जो कंपोनेंट है वो ये है कि सोशल प्रूफ। हमें सोशल प्रूफ हमेशा से ये दिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, देखते हैं वो, उनको पता चलता है कि जो टॉपर्स होते हैं कोई टॉपर्स भी नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर वो जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में जो टॉपर्स है वो भी सीए ऑप्ट नहीं करते हैं डर की वजह से। मीन्स वो दूसरों की डिसीज़न देख के खुद की डिसीज़न को इम्पैक्ट करते हैं एंड खुद की डिसीज़न बनाते हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो ह्यूमन के नेचर में बह जाते हैं बस। मेरे साथ भी सेम हुआ था, जब मैं सीए में एंटर हुआ था, जब मैं सीए फाउंडेशन में आया था, एक महीने हुए थे, तो मेरे कॉलेज के जो सबसे ब्राइट स्टूडेंट थे और जो बोल सकते हैं हम टॉपर टाइप, वो भी सीए करते थे। वो सीए में आए, उन्होंने फाउंडेशन का एक अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में भी उनका नहीं हुआ और उन्होंने सीए छोड़ दिया। जब मुझे ये पता चला कि मेरे कॉलेज के टॉपर ने सीए छोड़ दिया, तो समझ रहे हो तुम मेरी हालत क्या हुई होगी। मैंने अपने घर वालों को बोला कि ये टॉपर थे, उनसे भी नहीं हुई, मेरे से कैसे होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा। मुझे भी बहुत डर लगा था। मेरे पेरेंट्स मुझे सिंपली बोला कि ठीक है, उनसे नहीं हुआ, तेरे से भी नहीं होगा, तू भी छोड़ देना, अटैम्प्ट तो दे पहले। मतलब तुम एंटर होने के 1 महीने बाद ही क्यों बोल रहे हो, अटैम्प्ट दो, 1-2, तुमसे भी नहीं होगा तो तुम फिर मत करना, तुमसे हम कोई भी पैसे का हिसाब नहीं मांगेंगे, तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और मैं आ गया बस, ठीक है। और फिर आने के बाद मुझे पता चला कि मैं अगर टॉपर नहीं हूँ तो मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ जो टॉपर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उनकी रीजंस कुछ अलग हो। अगर मैं बताऊँ तो मैंने उनसे पूछा था जो हमारे कॉलेज के टॉपर थे कि आपने सीए छोड़ दिया, आपसे नहीं हुआ, ऐसा कि मतलब कहाँ पे कमी रह गई। तो उन्होंने सिंपली मुझे रीज़न बोला था कि गर्लफ्रेंड, ठीक है, आगे मैं नहीं बताऊँगा। तो सिंपली उनका रीज़न वो था, या फिर तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसकी रीजंस की वजह से हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है फियर का, हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, वो है चीज़ों को लॉजिकली देखना। एंड जब भी हम आते हैं तो हम लोगों से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो हमें इन्फॉर्मेशन की 2 सोर्सेज होती है, एक प्राइमरी सोर्स, एक होती है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो है जब हम इन्फॉर्मेशन रॉ में जाके लेते हैं, हम लोग वहाँ पे जो फील्ड में हैं हम उनसे जाके हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सेकेंडरी सोर्स वो होता है जब हम
किसी ने सुना, किसी ने फिर से सुना, फिर से किसी ने सुना, फिर से किसी ने सुना, यहाँ पे जाके हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। और हमेशा तुम याद रखना, लाइफ में कोई भी काम करने से पहले, बड़ा काम करने से पहले सब लोग पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, ये ह्यूमन का नेचर है और पूछना भी चाहिए, लेकिन पूछना उनसे जो उस फील्ड में है, और तब तुम्हें रियलिटी पता चलेगी एंड तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। समझ में आएगा? अगर मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं तो मेरे पापा को मैंने बोला कि मुझे सीए करना है, तो मेरे पापा ने उनके अपने एक दोस्त को बोला कि सूरज बोल रहा है कि उसे सीए करना है। तो मेरे पापा के वो दोस्त ने मेरे पापा को बोला कि ठीक है, सूरज का 10th और 12th का परसेंटेज क्या है, इसकी बेस पे मैं बताऊंगा कि वो कर सकता है कि नहीं। तो मेरे 10th का परसेंटेज था 73.75%, मेरे 12th का परसेंट था 84% बिकॉज ऑफ कोरोना। तो अभी बताओ मैं कर सकता हूँ या नहीं? तो ये कोई भी बेस नहीं है। हो सकता है मैं वहाँ पे जो था, मैं उस सिचुएशन में था, मेरे सराउंडिंग्स कैसे थे वो सब टोटली डिफरेंट हो गए जब मैं बाहर आया, मैं पुणे आया, ठीक है। तो कभी भी थर्ड स्टेप कम्युनिकेशन पे उन लोगों से कभी मत पूछना जो उस फील्ड से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डर का एक बेस बना हुआ है और लोगों को बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, वो है सीए फाइनल की बातें सीए फाउंडेशन के या 12th वाले बच्चों को बताए जाते हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये मिसकम्युनिकेशन क्यों कर सकते हैं। सीए की 3 स्टेज होती है, एक है फाउंडेशन, एक है इंटर, एक है फाइनल, ठीक है। फाउंडेशन में पढ़ना पड़ता है, अच्छा वो एक इंट्रांस लेवल का है, उसमें ठीक है पढ़ना पड़ता है। इंटर में इससे ज़्यादा, फाउंडेशन से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, फाइनल में उससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन बता रहा है सीए फाइनल की बातें या फिर सीए फाइनल का सिलेबस के बारे में, अगर एक 12th की या फिर फाउंडेशन के बच्चों को बता रहा है कि देख इतना पढ़ना पड़ता है, तो फिर वो तो शुरू में ही गिव अप कर देगा, शुरू में ही सरेंडर कर देगा। वो अभी ये सिंपल एग्जांपल ऐसा हो गया कि मैं एक बच्चे को बता रहा हूँ, एक 10 साल के बच्चे को, कि तू बड़ा हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी, तेरे बच्चे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तू बहुत ज़्यादा परेशान हो, वो पहले ही गिव अप कर देगा। वो जब बड़ा होगा, जैसे जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएगा, ऐसे ही जब सीए फाउंडेशन में आते हो तो सीए फाउंडेशन पे ही बस फोकस करो। सीए इंटर या सीए फाइनल पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन में आ गए, फाउंडेशन को पे फोकस किया, उस पर तुम सीख जाओगे, फेमिलियर हो जाओगे, धीरे धीरे तुम वैसे ही कर लोगे, ठीक है। तो सीए फाइनल की बातें सीए फाउंडेशन वालों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फाउंडेशन में हो, फाउंडेशन की बातें सुनो। और हमेशा अगर तुम्हें कोई बोलेगा ना कि एक दिन में सीए के स्टूडेंट को, मुझे तो ऐसा भी बोला गया था कि मुझे एक मेरे दोस्त वगैरह के, मतलब मेरे पापा के दोस्त ने बोला था मुझे कि सूरज सीए में पता है तुझे 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। मैंने ये भी सुना था जब मैं फाउंडेशन में ही था, लेकिन है क्या प्रैक्टिकल ये, ठीक है। मेरे पापा अभी भी मानते हैं कि सीए के स्टूडेंट को एक दिन में 16 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल है क्या, या रोज़ वो कोई करता है क्या? मैं खुद नहीं करता इतना, और नहीं हो सकता इतना, ठीक है। तो वो ठीक है, हो सकता है 16 घंटे पढ़ने पड़े, लोग पढ़ते भी है। जब सीए फाइनल का अटेम्प्ट आता है तो लोग पढ़ते हैं, या फिर एग्ज़ाम के 2-3 महीने तो लोग पढ़ेंगे उसे, वो एक अलग बात है, ठीक है। अगर 4 साल की कोर्स है, 4 साल में अगर 6 महीने जिस मैक्सिमम पोटेंशियल पे पढ़ना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 6 महीने को तो पूरा 4 साल डिफाइन कर दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये है, तो हो सकता है वो सीए फाइनल की बातें कर रहे हो। फाउंडेशन में वैसा नहीं है और इंटर में वैसा नहीं है। और जब तुम एक बार आ गए तो तुम चीज़ों को अडेप्ट कर लोगे, तुम खुद को ऐसे बना लोगे, ठीक है। नाउ इसका जो लास्ट है डर का कंपोनेंट, वो ये है कि लोगों की बातों को भाव देना, ठीक है। देख, दुनिया में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे और तू लोगों के बीच में ही रहेगा और लोगों की सुननी पड़ेगी तुझे, हाँ। अभी उनकी बातों को कैसे परसीव करना है, किन की बातों को भाव देना है, किन की बातों को इग्नोर करना है, ये तुझे सीखना पड़ेगा। देख, मैं जब फाउंडेशन में आया था तो मुझे बहुत सारे ऐसे इंटर के स्टूडेंट्स मिले थे जो बोलते थे कि सूरज, हाँ फाउंडेशन ऐसा है, फाउंडेशन तो कुछ नहीं है, इंटर में आके तुझे पता चलेगा कि क्या है सीए। लो, मैं आ गया फाइनल में, वो हार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। और पहली बात, जब भी तुझे कोई बोले, सिंपली सिर्फ ये बोले कि कोई ये काम सिर्फ हार्ड है, और एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली अगर तुम्हें कोई नहीं बता रहा है कि वो हार्ड काम कैसे करते हैं, हार्ड काम करने का तरीका क्या है, तो उनकी बातों को मत सुनो। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग नहीं है, वो तुझे सिंपली डिमोटिवेट करने के लिए या खुद को ऊपर दिखाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि ये चीज़ें हार्ड है या ये चीज़ें मुश्किल है, या फिर वो मुझे ऐसे बताते कि सूरज फाउंडेशन है, मतलब तू अच्छा कर रहा है, अभी जब इंटर में जाएगा तो तुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम सेव करना पड़ेगा, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, तुझे अच्छे से और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। वहाँ पे मुझे स्ट्रेटजी एंड
इन्फॉर्मेशन दोनों दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें सिंपली सिर्फ कोई बोल रहा है हार्ड है तो उनकी बातें मत सुनो, वो तुम्हें सिर्फ डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहा है और उनकी बातों को इग्नोर करना सीखो, ठीक है। अब इतना सब मैंने बोला, इतने सब का कंक्लूज़न क्या था? अगर मैं सिंपली इनका कंक्लूज़न अगर 2 लाइन में दूँ तो ये है कि सीए मुश्किल है मान लिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुश्किल काम करने के लायक नहीं हो, ठीक है। हार्ड है चीज़ें, और बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी कैपेबल स्टूडेंट है वो सिर्फ डर की वजह से सीए नहीं कर रहे, वो सही नहीं है, ठीक है। तुम खुद जाके देखो, खुद इस फील्ड में जाके देखो क्या है रियलिटी। दूसरों की बातों में रहोगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर लोग बोल देंगे कल पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो तुम क्या नहीं कमाओगे क्या? अभी इतना सब बोल दिया, अब पता नहीं तुम्हारा डिसीजन क्या हुआ होगा, सीए करने का या नहीं करने का। मैं तुम्हें पकड़ के तो नहीं ला सकता हूँ कि आ जाओ करो ही, तुम्हारी लाइफ इससे बनेगी, तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारी जनरेशन्स की लाइफस्टाइल, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड सब चेंज होगी, वो तुम्हारा है डिसीजन। बस मुझे ये पता है कि मैं पकड़ के तुम्हें नहीं ला सकता, तुम खुद को पकड़ के ला सकते हो इस फील्ड में, बिकॉज एक बार तुम आ गए तो तुम्हें थोड़ी ना पता है कि तुम क्या कर सकते हो। यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू अंटिल यू ट्राई, ये हमेशा याद रखना। यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू अंटिल यू ट्राई। समंदर की मछली ज़्यादा बड़ी होती है, तो समंदर में कूदो, अपने आप बड़े हो जाओगे। अभी क्लैरिटी के मामले में अभी इतना है कि अगर तुम सीए में आ रहे हो तो तुम्हें क्या चीज़ें हेल्प कर सकती है इसको फास्ट क्लियर करने में, जो मुझे हेल्प करा था, ठीक है। तो फर्स्ट, मैं जब सीए में आया ही था, मैंने ये फ़ोन वगैरह, सोशल मीडिया या फिर ये सब चीज़ें तो मेरे पास वैसे भी नहीं थे, मेरे मोबाइल में अभी भी नहीं है, अभी भी मेरे फ़ोन में कोई भी सोशल मीडिया का ऐप नहीं है सिवाय व्हाट्सएप के, वो भी मुझे ज़रूरत है और ऑफिस में लगता है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अभी ये है, सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि पूरा छोड़ना ही है। हाँ, धीरे धीरे मैंने भी छोड़ दिया था, धीरे धीरे तुम भी छोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो या कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सिर्फ सीए के लिए नहीं, लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? फर्स्ट, पढ़ाई और तपस्या अकेले रह के की जाती है, हमेशा याद रखना, पढ़ाई और तपस्या अकेले रह के की जाती है। दूसरा, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, ये सब क्यों नहीं करनी है? देख, सीए है, सबकी स्पीड अलग होती है, कोई बहुत फास्ट में जाता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और ये क्यों नहीं मैंने बोला, बिकॉज जब तेरे दोस्त रहेंगे एंड या फिर प्यार मोहब्बत रहेगा, तू उनसे अटैच्ड रहेगा, उनमें इन्वॉल्व रहेगा, और इससे होगा क्या, इससे तेरे डिसीजन से इम्पैक्ट होंगे। सबसे मेन रीज़न ये होता है ये चीज़ें ना करने का कि डिसीजन इम्पैक्ट होना, ठीक है। तो धीरे धीरे समझ में आ गई, तो डिसीजन बहुत इम्पैक्ट होता है, इसलिए ये सब नहीं करना है। और बस इतना ही है, मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए तुम्हें। यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू अंटिल यू ट्राई। चलो फिर, बाय बाय।